कल क्या होगा इसको लेकर आज हम बात करेंगे। कल निफ्टी 50 कैसा रहेगा, सेंसेक्स कैसा रहेगा, ओवरऑल किस कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी आज के दिन ट्रंप ने कौन कौन से बयान दे दिए जिसका इम्पैक्ट हमें कल देखने को मिलेगा, ओवरऑल चल क्या रहा है मार्केट में उसको समझेंगे। सबसे पहली बात गाइस, बहुत खुशी मनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी निकल के सामने आ रही हैं जो आपको वाकई में चौंका देंगी। सबसे पहली खबर तो ये निकल के सामने आ रही है कि जो यूएस ट्रंप हैं वो पहले कह रहे थे कि ईरान के जो पावर प्लांट हैं उसके ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन अब ये जो सिलसिला है इसको 5 दिनों के लिए टाल दिया गया है। और ये स्टेटमेंट दिखाता है कि पीछे से डिप्लोमेसी बड़े लेवल पे चल रही है और ये डिप्लोमेसी पाकिस्तान और टर्की के थ्रू चलती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, कुछ खबरें और भी हैं जो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव अपडेट दे रही हैं। जैसे ईरान ने नॉन होस्टाइल की अपडेट दे दी है, यानी कि ईरान का सीधा कहना है जो दुश्मन नहीं है उनके शिप कोऑर्डिनेशन के साथ निकलने की इजाजत दे दी गई है। और यही वो खबर है जिसकी वजह से हमें 2 दिन से इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव में नजर आ रही है। ऊपर से भारत के जो पीएम हैं उनके द्वारा भी कुछ बड़े स्टेटमेंट दिए गए, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में हमें यह हलचल देखने को मिलती है। और अभी अभी कुछ और भी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, और ये जो खबर निकल के सामने आ रही है साफ इशारा कर रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर। यानी कि ये जो लड़ाई है, ये जो वॉर है, जिस वजह से शुरू हुई थी उसी बात को लेकर कुछ बड़े खुलासे अब हमें देखने को मिल रही हैं। ट्रंप का जो ओवल ऑफिस है वहां से एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, यह है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। ट्रंप ने यहां पर कहा है कि ईरान एग्री कर चुके हैं और इस महीने की ये सबसे बड़ी हेडलाइन बनती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि यूएस का कहना है कि हमने ईरान के सामने 15 बेहतरीन पॉइंट रखे, जिसमें से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट ये हैं कि जो अनरिच्ड मटेरियल है उसको बाहर भेजा जाए ईरान से, दूसरा यूरेनियम को रोक दिया जाए, और वहीं न्यूक्लियर वेपन्स जो न्यूक्लियर पावर ईरान बना रहा है उसको भी स्टॉप कर दिया जाए। इसके बदले ईरान की सिविलियंस को हेल्प होगी और काफी सारा पैसा भी देने की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर एक रियलिटी गैप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से भारत का जो मार्केट है फिर से क्रैश हो सकता है, क्योंकि जो रियलिटी गैप है उसमें साफ नजर आता है कि ईरान बोल रहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है, हम लड़ने को तैयार हैं। पाकिस्तान मीडिएशन की कोशिश कर रहा है, पर ग्राउंड पर स्ट्राइक अभी भी चल रही हैं। बैकग्राउंड नॉइस हमें अभी भी देखने को मिल रहा है। बाकी गाइज, ट्रंप के स्टेटमेंट काफी ज्यादा खोखले हमें देखने को मिल रही हैं। तो इतना कुछ हमने समझा मार्केट को लेकर, अपडेट्स को लेकर, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाकई में आपको सोचने पे मजबूर करेगा, क्योंकि हमने देखा है कि भाई ट्रंप कई बार ये बात बोल चुके हैं, ये वॉर और ज्यादा बढ़ेगी। और जब जब ट्रंप ने ये बात बोली है तो ग्लोबल मार्केट, चाहे वो डाउजोन हो चाहे अपने देश का निफ्टी 50 हो, ये 2 से 3% गिरता हुआ नजर आया। और इस तरह के सेंटेंस ट्रंप जब बोलते हैं तो ट्रंप की इकोनॉमी और उनकी इमेज भी खराब होती है। लेकिन इस बार ट्रंप ने खबरों में कुछ अलग तरीके से बातें की हैं। ट्रंप ने सीधा बोला है कि एक बड़ा गिफ्ट आने वाला है, एक बड़ा प्रेजेंट आने वाला है, एक बड़ी न्यूक्लियर डील होने वाली है। ऐसे वर्ड्स को बोलकर ट्रंप ने मार्केट को आर्टिफिशियली सपोर्ट दिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइज, ये जो सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है ये आर्टिफिशियली है। और ऐसे आर्टिफिशियली सपोर्ट में आप ये बात ध्यान रखकर चलिए, जब ट्रंप ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो एआई हो गया, टेक हो गया, बैंकिंग कंपनीज हो गई, बैंकिंग स्टॉक्स हो गए, इनमें एकदम रिकवरी आती है। और ये रिकवरी हमें सेंसेक्स में देखने को भी मिली। सेंसेक्स लगभग 1200 पॉइंट हमें ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया, और इसका बड़ा फायदा बड़े इंस्टीट्यूशनल्स एफआईआई को मिलता है, वो ऊपर के लेवल पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप के द्वारा ये एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जा रहा है। ऐसे स्टेटमेंट देकर यूएस पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम तो शांति चाहते हैं लेकिन ईरान ही जिद पर अड़ा हुआ है। तो घूम फिरकर सवाल सबसे बड़ा यही आ जाता है, क्या भाई हमें आगे भी मार्केट इसी तरह से पॉजिटिव माहौल में देखने को मिलेगी? क्या ये वॉर सच में शांत हुई है? तो इसका जवाब यही है कि फिलहाल अभी तो ट्रंप बोल रहे हैं कि डील हो गई है, पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने अभी तक कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया है। और ये भी आपको समझ के चलना चाहिए, अगर डील सच में हो गई होती तो जो क्रूड ऑयल है 70 से 80 डॉलर पे आ जाता, लेकिन आज भी क्रूड ऑयल $100 प्लस चल रहा है। इसका मतलब मार्केट के अंदर रिस्क अभी भी जिंदा है। तो ओवरऑल करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात, हमें फोमो से बचना है। यानी ट्रंप अगर बोलते हैं कि एक न्यूक्लियर डील हो गई है, जैसा ट्रंप ने बोला ही है, तो ऐसे में स्टॉक्स को चीज मत करो। ये एक बुल ट्रैप हो सकता है, आप एक बुल ट्रैप में फंस सकते हो। और सबसे जरूरी है क्रूड ऑयल पे नजर रखना, जब तक क्रूड ऑयल सस्ता नहीं होता ये जो वॉर है कंटिन्यू ही रहने वाली है। बाकी देखते हैं गाइस क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आती है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। कल इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस तरह की अगर आपको अपडेट चाहिए तो सबसे पहले हम अपने चैनल पे पब्लिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।